बानी पीटीआई के 8 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी को मुकदमात से डिस्चार्ज करने की इस्तदा नहीं कर रहा, जमानत मांग रहा हूँ जो मुल्ज़िम का हक है। आज तक इल्ज़ामात के सबूत नहीं दिए गए। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गिरफ्तारी से पहले 7 मई को बानी ने साजिश तैयार की। यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल और दीगर को जला गिराव का मंसूबा बना कर दिया गया। बानी पीटीआई बादशाह नहीं, इनका हर जुर्म काबिल मुआख़ज़ा है। बानी के खिलाफ 9 मई के वाक़यात पर मुकदमात दर्ज किए गए हैं। अली अमीन गंडापुर को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। प्लान ए, बी और सी पर अमल नहीं हुआ। बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा कहाँ थे? क़यादत एहतजाज की सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती तो बागडोर क्यों संभाली? एहतजाज की हिकमत अमली नाकाम होने पर तहरीक इंसाफ से आवाज़ें उठने लगी। शौकत यूसुफजई कहते हैं कि 3 दिन कारकुन सड़कों पर है। मरकजी क़यादत कहाँ थी? एहतजाज को फाइनल कॉल का नाम क्यों दिया गया? लीडरशिप के पास फैसले का इख्तियार नहीं था तो इतने कारकुनों को क्यों लेकर गई? सारी उम्र तो डी चौक में नहीं बैठे रहना था। मुज़ाकरात की पेशकश पर मुशावरत क्यों नहीं हुई? बुशरा बीबी हमारे लिए काबिल एहतराम है, मगर पार्टी का फैसला पार्टी की आदत ने करना था। अगर बोलने पर पाबंदी है तो हमें साइड पर बैठना चाहिए। मशहूर ज़माना इनकलाब कल इस्लामाबाद से फरार होते देखा। दुनिया की तारीख में कोई इनकलाब इतनी जल्दी नहीं भागा। केपी के सरकारी मुलाजमीन ने भी एहतजाज की कॉल को मुस्तरद किया। 9 मई हो या 24 नवंबर, इनकी हर साजिश नाकाम रही। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले कि पीटीआई ने 5 मरतबा एहतजाज की कॉल दी। हर मरतबा यही हाल हुआ। कहा जाता रहा कि बुशरा बीबी का सियासत से ताल्लुक नहीं। कल मियाँ की रिहाई की बाजिद थी। एहतजाज में पकड़े गए अफगान शहरियों का रिकॉर्ड भी जल्द सामने आ जाएगा। शरंगेजी की साजिश नाकाम, पुरअमन पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की जीत हुई। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी में मफरूर हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि उन्होंने अरबों रुपए का नुकसान कर दिया। जहां जहां नुकसान हुआ है इसकी सीसीटीवी फुटेज ढूंढेंगे। पीटीआई का रवैया ऐसा नहीं कि मुज़ाकरात किए जाएं। वज़ीर इत्तलात अता तारर बोले कि पीटीआई की फाइनल कॉल मिस कॉल साबित हुई। लीडर को रिहा करवाने आए थे, कारकुनों को गिरफ्तार करवा कर भाग गए। इस्लामाबाद पर कब्जा करने वाले चप्पले और कपड़े छोड़कर भागे। अली अमीन गंडापुर का नाम भगोड़ा होना चाहिए। तीन दिन में इस्लामाबाद पहुंचने वाले 3 मिनट में फरार हो गए। ऐसे तेज रफ्तार इनकलाबी कभी जिंदगी में नहीं देखे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली खान का तंज, बोले कि फाइनल कॉल पीटीआई के खात्मे पर खत्म हो गई। अमीर मकाम बोले कि इनके अज़ाइम खुलकर सामने आ गए। तहरीक इंतशार फासिस्ट जमात है, हमेशा तशद्दुद का रास्ता अपनाया। सरकारी वसाइल के साथ तखरीब कारी करते हैं। रियासत मुखालिफ सरगर्मियाँ नाकाबिल मुआफ़ी हैं। दानियाल चौधरी ने कहा कि पीटीआई अपने कारकुनों की अमवात पर झूठा बयानिया बना रही है। तमाम ऑपरेशन बगैर असलहे हुए, हमला आवरों को खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। मक्खी को मारने के लिए तोप का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। जिन जमातों की जड़ें अवाम तक हों, इनसे निपटने के लिए गुफ्तगू ही हल है। जमहूरी अदवार में सियासी तरीका सिर्फ बातचीत है। MKM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि आइन और कानून एहतजाज की इजाज़त देता है, तशद्दुद की नहीं। मुज़ाकरात शुरू ही नहीं हुए तो कामयाब कैसे होते? खुफिया हाथ तो अभी तक सामने नहीं आया। नफरत और लसानियत की सियासत की जा रही है। पूरा मुल्क बंद करने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई के दोस्तों को गुजारिश करूंगा कि खुदारा इस शहर पर रहम करें। सरकारी निजी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। चेयरमैन कराची मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू KMC को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का इफ्तिताह कर दिया। बोले शहर की तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरोए कार ला रहे हैं। और फास्ट बॉलर्स अहमद दानियाल और शाहनवाज धानी जिम्बाब्वे के खिलाफ जारी वनडे इंटरनेशनल सीरीज से बाहर हो गए। अहमद दानियाल को हैमस्ट्रिंग इंजरी का सामना, शाहनवाज दानी को ट्रेनिंग के दौरान बाएं टखने में चोट लगी। अब्बास आफरीदी और जानदाद खान को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। कल सीरीज के फैसला कुन मैच के सिलेक्शन के लिए दस्तयाब होंगे। अब्बास आफरीदी और जानदाद खान T20 स्क्वाड का भी हिस्सा हैं।
T20 सीरीज में अहमद दानियाल की जगह आमिर जमाल की टीम में शमूलियत।